एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैना कोचिंग पर। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और पेपर के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को करने के लिए LHS लेफ्ट हैंड साइड आप इसे लेंगे, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। हर चीज़ को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगा हूँ। कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम होगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को जब आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 साइन थीटा से फिर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर के लिए अब जब मैं आंसर की तरफ देखता हूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मुझे चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं नीचे साइन थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा के साथ मैं स्क्वायर रखूँगा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे सारा क्वेश्चन कॉस में लेके जाना है, इसलिए मैं साइन स्क्वायर को भी चेंज कर रहा हूँ कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका RHS है। कर रहे हैं फिर से एक बार दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए। क्वेश्चन को शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। जनरली हम क्या बोलते हैं कि आप हर चीज़ को साइन कॉस में चेंज कीजिए, पर यहाँ पे देखेंगे तो हर चीज़ ऑलरेडी साइन कॉस में है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे एलसीएम से, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये एलसीएम हो गया इन दोनों का। अब 1 प्लस साइन ए से जब डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा कॉस ए। ये कॉस ए ऊपर कॉस ए से मल्टीप्लाई करके उसे करेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किया तो बचा 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। जब भी आप ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपने अपनी एक नज़र RHS पे जरूर रखनी है। वो हमसे सीकेंड मांग रहा है तो मुझे कॉस ए को बचाना है किसी भी तरह। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन ए होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो मैंने टर्म इकट्ठी की है मैं इसके लिए यूज़ करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म्स इस पूरी मल्टीप्लाई वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय कॉस ए, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए। यही आपका आंसर था, इक्वल्स टू RHS।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ। टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा। मैं LHS को ले रहा हूँ। टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। मैंने आपको बोला आप हर चीज़ को साइन कॉस में चेंज कर दो। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहाँ जहाँ कॉट था कॉस अपॉन साइन, जहाँ जहाँ टेन था साइन अपॉन कॉस। अब आप इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आप एलसीएम लेंगे। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा में साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा ऊपर जाएगा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय, फिर से मैं एलसीएम ले रहा हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम होगा। अब ये पलटी खाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। माइनस लेने पर ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस की। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, ताकि मैं कॉमन इजीली ले पाऊँ इन दोनों से। तो मैं वही आपको स्टेप बता रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस वाली टर्म प्लस की हो गई और प्लस वाली टर्म कॉस थीटा माइनस की हो गई। अब देखेंगे ये दोनों टर्म्स हमारे पास कॉमन है, सेम है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में कॉमन निकालेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए कॉमन भी डिनोमिनेटर में होगा। अंदर क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे और इस स्टेप को आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं यहाँ अंदर एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब मैं इस कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो बचेगा आपके पास कॉस क्यूब थीटा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? प्लीज़ मैसेज करके जरूर बताएं। यहाँ आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आप यूज़ करेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिया ये मैं मल्टीप्लिकेशन में लिया है ताकि मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट सकूँ। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके पास ए क्यूब है और ये आपके पास बी क्यूब है। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ जो ए है वो साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है, डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी और आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लिखेंगे यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय, ये देखिए फ्रेंड्स ये 1 हो गया, ये साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार कॉस थीटा साइन थीटा 1 के डिवाइड में, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा को कैंसिल करेगा, कॉस कॉस को करेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस सेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन कॉस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब आप आंसर में लाइए इसका RHS 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा इक्वल्स टू RHS। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 कर रहा हूँ। 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाई सेकेंड ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। मैं जब से आपको ये एक्सरसाइज पढ़ानी शुरू की है 8.4, मैंने आपको ये बोला है कि हर चीज़ को साइन कॉस में बदल दीजिए और हमेशा RHS पे नज़र रखिए, यहीं से आपको आंसर डिसाइड होगा। तो मैं LHS ले रहा हूँ 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाई सेकेंड ए। जैसे एज यूजुअल मैंने बोला कि हर चीज़ को साइन कॉस में बदलिए, तो सेकेंड ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइड बाय 1 बाई कॉस ए। ऊपर एलसीएम लूँगा, कॉस ए एलसीएम होगा, तो ये आपका बनेगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए इनटू, ये रेसिप्रोकल है, कॉस ए डिवाइड बाय 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया और आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो मुझे RHS में पता लगता है कि साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए है, तो मुझे इसका मतलब डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। मैंने मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस ए किया, डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए किया। अगर ये दोनों कैंसिल करते हैं तो क्वेश्चन में आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए देख के मुझे आइडेंटिटी याद आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया हूँ, इसके इक्वल है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया है इस जगह, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है। अब आप आंसर मिलाएंगे साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है, और हमारा आया साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है इक्वल्स टू RHS। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में बुक में आपको हिंट दे रखा है, पर आप हिंट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में कभी भी हिंट नहीं दिया होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि इसके जैसा सेम एग्जांपल 15 है, आप उसको जरूर करेंगे, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मतलब दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस क्वेश्चन में खास बात है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ए 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए। आपने इसे प्रूव करना है बट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब इस आइडेंटिटी का एक और आपने यूज़ जरूर करना है। तो मैं इस सवाल को आपको सिखा रहा हूँ, और एग्जाम्पल 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे जरूर करें। अगर आपको ना समझ आए और ना निकले तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसे भी सॉल्व करके डाल दूँगा। तो LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्वेश्चन सारा कॉसिकेंट और कॉट में मांग रहा है, और आइडेंटिटी भी कॉसिकेंट और कॉट की मांग रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ताकि कॉस बाय साइन कॉट बन जाए, इसलिए मैंने साइन से डिवाइड किया। कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब जो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है, इसको पहले एक साथ करने की जगह मैंने वो जो डिवाइड में
साइन ए मैंने अलग अलग इंडिविजुअल इनको डिवाइड कर दिया है, इसी तरह नीचे किया है। तो कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए कॉसिकेंट ए डिवाइड बाय कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट ए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इसमें RHS वाला पोर्शन है वो आपको न्यूमरेटर में दे रहा है, और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है उसमें जो RHS का पोर्शन होगा वो डिनोमिनेटर में देगा। तो आपने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर वो न्यूमरेटर में आपसे आंसर मांग रहा है तो आप न्यूमरेटर वाले 1 को उठाएंगे और इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में अगर वो आपको आंसर दे रहा है तो आप डिनोमिनेटर वाले 1 में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ न्यूमरेटर में है, तो मैं न्यूमरेटर में के 1 में आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। कौन सी? यूज़ कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कंडीशन है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो मैं इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इस 1 की जगह करो, इसलिए हमने माइनस लिया, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट ए। अगर आप माइनस के साथ ब्रैकेट नहीं लेंगे तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे, आप सिर्फ इस टर्म का साइन चेंज करेंगे और इसका नहीं होगा। फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होल है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया इसे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को मैं अलग कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस में, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कॉसिकेंट ए माइनस, यहाँ मुझे अंदर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइड में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट। अब ध्यान से देखने पे हमें पता लगा कि ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, क्योंकि 3 + 4 भी 7 होता है और 4 + 3 भी 7 होता है। तो ये कॉमन कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए इन दो टर्म से, पहली टर्म दूसरी टर्म। तो जब मैं यहाँ से पूरी टर्म को कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा 1। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर मैं बाद में ब्रैकेट ओपन करूँ तो मेरे पास यही चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप 1 लिया है, माइनस अंदर क्या बचा, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब मैं अंदर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस इंटू माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं, देखिए 1 प्लस कॉट ए, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, माइनस कॉसिकेंट ए। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस टर्म को आगे पीछे करके लिखा है, इसकी टर्म्स को, ये मल्टीप्लाई में, तो ये और ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। यही आपका आंसर है RHS। मैं इस क्वेश्चन के लिए फिर बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एग्जाम्पल 15 इसकी तरह है, उसमें आप डिनोमिनेटर वाले 1 को छेड़ेंगे एग्जाम्पल 15 में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और उसको जरूर करें। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, √1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a इक्वल्स टू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि आप LHS लेके चलें, 1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a। हमारी कंडीशन होती थी हर चीज़ को साइन कॉस में बदलते, पर ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो मैं यहाँ इसकी रैशनलाइजिंग करूँगा। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही है, 1 + sin a 1 - sin a। रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपके डिनोमिनेटर में उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, बस बीच का साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 1 + sin a, इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिखेगा a - b a + b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, या a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अभी आप इस स्क्वायर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि नीचे से मेरे पास स्क्वायर में एक टर्म और आ रही है। मेरे पास बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है। मैं यहाँ फिर से यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। मैं इस स्क्वायर को कंबाइन करूँगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए होल स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बोला था ऊपर कि आप इस स्क्वायर के साथ अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काटेगा, मतलब 2 बार टर्म्स आएगी, 2 में से एक टर्म बाहर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। कॉस ए एक और 1 के डिवाइड में एक बार साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब आप सब जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट ए। ये आपका आंसर है RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल था। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो रैशनलाइजिंग थी, तो इसमें ध्यान से आप रैशनलाइजिंग करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट एक्सरसाइज 8.4। LHS है आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन लिखते ही मुझे पता लग रहा है कि ऊपर साइन और साइन मतलब साइन थीटा कॉमन है और नीचे से कॉस 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 थीटा कॉमन है, तो मैं कॉमन लूँगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बोला जब आप कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि जब भी आप ब्रैकेट ओपन करो तो सेम आंसर आना चाहिए ऊपर। अगर मैं यहाँ 1 नहीं लूँगा तो फिर ऊपर वाला आंसर नहीं आएगा, इसलिए मुझे देखिए साइन थीटा कॉमन लेने के लिए मैंने साइन थीटा इंटू 1 लिया, तो मैंने इसे कॉमन लिया और 1 को यहीं छोड़ दिया। सिमिलरली कॉस थीटा कॉमन 2 कॉस थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन बाई कॉस टेंजेंट आपका आंसर बन रहा है साइन बाई कॉस टेंजेंट। पर अब ये जो टर्म्स है एक साइन स्क्वायर थीटा है और एक कॉस स्क्वायर थीटा है, या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए या आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए। दोनों में से कोई सा एक कॉन्सेप्ट, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लोगे तो ये नहीं लेंगे, अगर आप ये लोगे तो फिर ये नहीं लोगे। तो मैं ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे चेंज कर रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 2 के साथ साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया है, रिप्लेस किया कॉस में, तो मैं इसको कॉस में चेंज नहीं कर साइन में चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फिर कॉस में ही चाहिए नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ साइन थीटा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ रहा है, प्लस का 1 माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में है टर्म तो ये कैंसिल होगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और आप जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, जो कि आपका आंसर है RHS। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस नहीं करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हैं तो सेम ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, तब भी वो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो जब भी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और दूसरी बार आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ 5th का 8th पार्ट एक्सरसाइज 8.4 ही रहेगी। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं LHS को ले रहा हूँ, इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 7, ध्यान रखिएगा। साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। इसमें मेन कॉन्सेप्ट रहेगा 7, मुझे किसी भी तरह से 7 निकालना है, मतलब किसी तरह से ऐड कर करके। तो मुझे तो सबसे पहले आइडेंटिटी याद आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कि मैं 1 यहाँ से ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बन जाए। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और प्लस है तो साइन भी कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में तो मैंने इकट्ठा ले रहा हूँ। मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोसिकेंट स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया प्लस 2 साइन ए। क्या आप जानते हैं कोसिकेंट को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1/sin ए प्लस ये कॉस स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब बचता है सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए। अब सीकेंट ए को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 1/cos ए, cos ए से cos ए कैंसिल बच्चों, साइन ए से साइन ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा, अब ध्यान से चेक कीजिए, 2 + 2 4, 4 + 1 5, आपको चाहिए कितना है? 7। अब 5 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास और क्या बचता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने लगा हूँ ताकि मेरे को एक और वन मिल जाए। एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। 5 कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब आप ऐड करेंगे 5 + 1 6 + 1 7 प्लस आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका RHS है, आप चेक कर लीजिए। 7 + टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 + टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपको एक बात और बोलूँगा, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार 2-3 बार जरूर करें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आएंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट करवा रहा हूँ। अब उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। जब आप बुक में चेक करेंगे तो आपको उसमें एक हिंट दे रखा है, तो आप हिंट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में आपको कभी भी हिंट नहीं दिया होगा। तो मैं LHS ले रहा हूँ, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। सबसे बेसिक चीज़, हर चीज़ को साइन कॉस में बदल दीजिए। तो कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है? 1/sin ए माइनस साइन ए। सीकेंट ए किसके बराबर होता है? 1/cos ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में 1 काउंट होगा और इसके डिवाइड में भी 1 होगा, तो इसका एलसीएम हो गया साइन ए और इस ब्रैकेट में एलसीएम हो गया कॉस ए। साइन ए को डिवाइड करेगा 1, 1 × 1 1, 1 जब डिवाइड करेगा तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कॉस को डिवाइड करेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिखते ही मुझे याद आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा। मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इनटू। अब सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहे हो, तो आपका क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस। इस कॉस ए से स्क्वायर कट गया, इस साइन ए से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइड बाय 1। मैंने आपको बोला कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप आंसर पे हमेशा नजर रखेंगे। 1/tan ए प्लस कॉट ए, मतलब न्यूमरेटर में नहीं, उन्हें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अब मैं चालाकी कर रहा हूँ, 1/cos ए इंटू साइन ए। अगर मैं इसको दोबारा रेसिप्रोकल करूँगा तो cos ए साइन ए ऊपर पहुँच जाएगा और आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं पहुँच जाएगा। तो आप इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 1, अब मैं आपको आंसर फिर दिखा रहा हूँ। मैंने उसे 1 क्यों लिया? क्योंकि आंसर में ऊपर 1 है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में सॉल्विंग करनी है। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है, तो मैंने इस 1 को ही रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से, डिवाइड बाय कॉस ए
साइन ए, एक बार साइन स्क्वायर ए के डिवाइड में, एक बार कॉस स्क्वायर ए के डिवाइड में, प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए साइन ए। इस स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा, इस कॉस स्क्वायर ए के स्क्वायर से कॉस ए कट जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आप लोग सब जानते हैं टेंजेंट, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए आप सब जानते हैं कॉट ए। अब यही तो आपका आंसर है RHS। आप मिला सकते हैं 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए और हमारा आया 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा कि जब कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय 1 आया था तो आप इस 1 के डिवाइड में लेके जा रहे हैं कॉस ए और साइन ए, और न्यूमरेटर पे आप खाली क्या बचा रहे हैं 1, क्योंकि जब भी मैंने क्वेश्चन किया मैं हमेशा आंसर पे नजर रखता हूँ, मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको कुछ लास्ट पार्ट है 10th 5th क्वेश्चन का 8.4 एक्सरसाइज का वो करवा रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 माइनस कॉट स्क्वायर है का होल स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर है। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए, अभी तक आपको 2 टर्म्स दिखा था, तो इसमें LHS RHS का तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो हम तीनों टर्म्स को एक साथ इकट्ठा लेके चल पड़ते हैं। हर चीज़ को साइन कॉस में बदल दीजिए। टेंजेंट ए हो जाएगा आपके पास साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए आपके पास हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, मैंने टेंजेंट स्क्वायर ए को लिखा साइन बाई कॉस, और इस स्क्वायर की वजह से दोनों का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए होल डिवाइड 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। एलसीएम लूंगा, 1 के डिवाइड में 1 काउंट होगा और यहाँ 1 के डिवाइड में 1 होगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड, ये वाली डिवाइड, यहाँ एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो गया डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम कॉस ए हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए होल डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम आपका साइन ए हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय, और जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर चलता आ रहा है इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखता है, और सेम कंडीशन यहाँ पे, तो मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, वैसे तो ये रेसिप्रोकल होकर पलटी खाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इनटू साइन ए ऊपर डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में किया था, वहाँ भी हमने माइनस कॉमन लिया था ताकि दोनों टर्म सेम हो जाए। या तो आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेंगे या डिनोमिनेटर से लेंगे, कहीं से भी एक जगह से आप माइनस कॉमन लेंगे ताकि दोनों टर्म्स सेम हो जाए। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू रेसिप्रोकल हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, कॉस ए इंटू साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, ये माइनस की हो जाएगी प्लस वाली टर्म कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, यहाँ साइन ए के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई है, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए
डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है, ये दो तो प्रूव हो गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। देखिए तीनों वैल्यू सेम आ गई है, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज के जो 10 पार्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ये जरूर कर लें और साथ साथ इस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं वो भी कर लें।